हाय दोस्तों, हमारा नाम है शिवम और मेरा नाम है शुभम। आज हम एक फैक्ट वीडियो पे आपको रिएक्शन देने हैं जिसमें आपको 20 फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे और उस फैक्ट वीडियो में आपको ऐसे ऐसे जानकारी मिलेगी जो आपके लिए नॉलेज के लिए बढ़ाएगी आगे। और उनका जो चैनल है वो बहुत अच्छे फैक्ट देते हैं। उनका चैनल जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलते हैं आगे, देखते हैं। ये सबसे अजीब फैक्ट्स में से आपको लगेगा ये बात, इंडियन मोटरसाइकिल्स ये कंपनी जो है वो इंडिया की नहीं है, वो अमेरिका की कंपनी है। और एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके नाम में तो हिंदुस्तान है लेकिन ये असल में बाहर की कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का सब्सिडरी है जो कि ब्रिटेन का है। अब बाटा एक जूते की कंपनी है। बहुत लोगों को लगता है बाटा हर जगह है, ये इंडियन कंपनी है, लेकिन असल में ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। एक और कंपनी है पीटर इंग्लैंड, देख के लगेगा विदेशी कंपनी है लेकिन ये इंडिया की कंपनी है। एलन सॉली जो ये कंपनी है ये आपको सुन के लगेगा कि विदेश की कंपनी है, नाम ही है एलन सॉली, लेकिन ये असल में इंडिया की ही अपनी कंपनी है। एलन सॉली जो है ये मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल के अंडर आता है जो कि आदित्य बिरला फैशन एंड लाइफस्टाइल ओन करता है। नेक्स्ट फैक्ट, पहले आप कुछ आर्टिकल्स को देख लो, जैसे कि ये एक बाइकर जिसका एक्सीडेंट हो गया था और जो सालों तक 5-6 साल तक कोमा में था एक बाइक एक्सीडेंट के चलते। वो जब वेकअप हुआ तो उसको बहुत सारा इनसाइट्स मिला। और ऐसे कई केसेस होते हैं जिसमें इंसान का एक्सीडेंट होता है और वो कोमा में रहता है। और ऐसे कई केस हुए हैं जिसमें 5 साल 10 साल तक इंसान कोमा में लेकिन जिंदा है और अचानक से वो वेकअप हो जाता है। और जितने जो हमारे दुनिया में जो लोग कहते हैं जिन चीजों को स्टूपिड या फिर जिसपे बहुत लोग बिलीव नहीं करते हैं, जैसे कि मॉन्स्टर्स, पैरानॉर्मल क्रिएचर्स, घोस्ट्स, ये जब उठते हैं तो बहुत लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते हैं। 2 वर्ल्ड्स की बात करते हैं, दुनियाओं की बात करते हैं, पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं। ये बहुत ही अजीब बात है कि ऐसा क्यों होता है इंसान के साथ और दुनिया में ऐसा 2 ग्रुप क्यों है, एक जो ऐसी चीजों को नहीं मानता है और एक जो पूरी तरह से मानता है। लेकिन जब इंसान के साथ ऐसा कुछ होता है, स्लीप पैरालिसिस या फिर कोमा में जाना या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस होना, तो ऐसे केसेस में वही चीजें क्यों दिखती है जो कि हम लोग एज अर्बन लेजेंड्स या फिर जो डरावनी कहानियों में सुनते हैं, ऐसा इनसाइट्स क्यों मिलने लगता है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कभी भी पूरी तरह से इंसान को रिप्लेस क्यों नहीं कर पाएगी। जैसे कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स आजकल निकल गए हैं, चैट बॉट्स निकल गए हैं, जिससे कि हम आर्टिकल्स को लिख सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन ये किस साइड टिल्टेड रहेगा, वो किसी एक ग्रुप के साइड आके एक आर्टिकल ना दे दे और किसी ग्रुप के अगेंस्ट कुछ ना लिख दे। ये जो मेन चीज है जो कि हमारे ब्रेन के प्रोसेसिंग को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग करती है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक एआई इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक फिलहाल अभी तक इंटेलिजेंस तो पाया गया है एआई में लेकिन इमोशन नहीं पाया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस दिन इमोशन आ जाएगा एक मशीन के अंदर, जैसे ह्यूमन में एक इमोशन होता है, नेचर की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होता है, जो बच्चे होते हैं, उनको किसी भी तरह प्रोटेक्ट करना है हमको, ये एक नेचुरल सा अर्ज होता है एक इंसान के अंदर। और पूरा वर्ल्ड सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन यही दोनों चीज से मोटिवेटेड रहता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं, यही चीजें अगर मशीन्स में आ गई कि मशीन का भी अपना कास्ट होने लगा, एक मशीन अपने कैटेगरी के मशीन को बचाने में लगा हुआ है और दूसरे को मारने में लगा हुआ है, तो ये हमारे वर्ल्ड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा अगर आप इसके बारे में डीप तरह से सोचो तो। और इसी बात को एलन मस्क ने भी कहा है कि एआई कितना डेंजरस हो सकता है अगर हम इसे डेवलप करते गए और अचानक से एक ऐसा कोड निकाल दिए हैं जिसमें उसके अंदर इंटेलिजेंस आ जाए, बुद्धि आ जाए, और जिस तरह का कंप्यूटेशन पावर और स्किल्स उनके पास होता है, तो अगर बुद्धि आ गया तो इंसान को भी वो खत्म कर सकता है, क्योंकि हम फिजिकली रोबोट से नहीं लड़ पाएंगे। उनके स्पीड
और एक्यूरेसी के इंसान चलते। उसके नेक्स्ट इशारों पे फैक्ट, नाचेंगे। एक अजीब सी न्यूज आई। गुजरात में एक इंसान का जब ब्लड ग्रुप का टेस्ट किया गया तो निकला EMM group नेगेटिव। हम सुने आपने नहीं है। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, हाँ, O नेगेटिव, ये सब है तो ब्लड क्या? ग्रुप सुना ही होगा। Blood EMM group नेगेटिव है। सुना है आपने? नहीं सुना होगा। ये बहुत बहुत कम कम सुने लोगों हैं को होता है, 100 से भी जो कम लोग लोगों नहीं को। सुने तो हैं, गुजरात के वो एक इंसान का यही वीडियो ब्लड का- ग्रुप जितने लोग निकला सुने हैं इस EMM blood group के बारे नेगेटिव। में ऐसा माना वीडियो जा रहा में है कमेंट कि करेंगे नीचे। 100 तो मैं ज्यादा ही बोल दिया। कई आर्टिकल्स में ये भी मेंशन है कि ये कहा जा रहा है कि गुजरात में जो ये मिला EMM नेगेटिव, ये पूरे विश्व में 10वां पर्सन था और ये किसी को भी ब्लड डोनेट हाँ, नहीं कर सकता है। blood जिसका donate ब्लड भी नहीं ग्रुप कर सकता। EMM नेगेटिव हो क्यों? वो नहीं डोनेट कर मतलब सकता है। एक इंडिया के में पास ये तो पहला बहुत कम इंसान पाए है जाते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप EMM नेगेटिव है। ऐसा जो ब्लड ग्रुप होता है ना, जो नॉर्मल से अलग होता है, ABO वगैरह से अलग होता है, EMM, गोल्डन ब्लड, क्या क्या अजीब टाइप का किसी किसी का निकल जाता है। इनको बहुत दिक्कत होता है क्योंकि ऐसे ब्लड ग्रुप वाले ना किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या फिर इनका अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, ब्लड की नीड हो गई, ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे टाइम पे ये किससे भी ब्लड ले भी नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मतलब एक एक्सीडेंट, थोड़ा सा खून निकला, खून रिकवर हो ही नहीं पाएगा, खून चढ़ ही नहीं पाएगा बॉडी में, खाना खा के ही ब्लड बन पाएगा। मतलब पूरी तरह से अकेला हो जाता है। मिलियंस ऑफ पीपल होने के बावजूद अकेला। भी वो इंसान अकेला हो जाता है, ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप होने के जिसके चलते। पास लेकिन ये ऐसे blood group इस होगा, फैक्ट ये से हम लोग को डरने की जरूरत नहीं बहुत है, मुश्किल क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मेरा, आपका, सबका जो नॉर्मल ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A पॉजिटिव, B, O, AB, 100% ये सब होगा। उनका मरने नेक्स्ट का फैक्ट, जरा इस बात पे हाँ, ध्यान मतलब दो। बहुत कम पाया आपने जाता है ना। अपने आप को क्या कभी देखा है? तो आप कहोगे कि हाँ, मैंने अपने आप को शीशे में देखा हाँ। है, फोटोज में देखा है। लेकिन फैक्ट तो यही है कि आपने अपने आप को कभी भी ये कैसे? नहीं देखा है। आप अपने चेहरे को फोटो में, रिफ्लेक्शन में या फिर शीशे में देख सकते हो, लेकिन आपने अपने चेहरे को फुल अच्छा। कभी भी नहीं देखा है। एक दूसरा पर्सन का जो आईज है वही आपको देख सकता है। मतलब यहाँ पे साइंस की बात आ जाती है। ऐसे तो ये स्टूपिड बात लग रही होगी, लेकिन बात ये है कि जो फोटो में आप देखते हो अपने आप को, वो तो आपके चेहरे का एक कॉपी है। जो रिफ्लेक्शन में देखते हो वो आपके चेहरे का रिफ्लेक्शन है, चेहरा नहीं है। चेहरा आपका दूसरा पर्सन ही ऑब्जर्व कर सकता है रियल लाइफ में। आपका अगर आंख बाहर निकल के कार्टून इधर टाइप। मुड़ जाए तभी अपने आप को देख पाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब बात यह है कि यू हैव नेवर सीन योर रियल फेस। आपने अपना नहीं असली चेहरा कभी भी नहीं देखा है। नेक्स्ट फैक्ट, देखो क्या है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे और तिब्बतियन और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनसे आप बात करोगे तो वो हमेशा एक लॉ के बारे में बात करते हैं, हमारे यूनिवर्स के एक यूनिक से लॉ के बारे में, कि आप इस यूनिवर्स में जो भी डालोगे वही आपको मिलेगा। वट एवर वी पुट इन द यूनिवर्स विल कम बैक टू अस। और क्वांटम मैकेनिक्स की भी डीप स्टडी करोगे तो आपको ऐसी ही थ्योरीज का भी पता चलता है। बात यह है ना कि विज्ञान जहाँ पर खत्म होती है, स्पिरिचुअलिटी वहीं से शुरू होती है, ऐसा माना जाता है। एक बात बता रहा हूँ जो कि बहुत पहले के लोग कहा करते थे। ऐसा नहीं है कि इस बात का कोई साइंटिफिक बेसिस है फिर ऐसा कुछ, लेकिन ये कहा जाता है कि जो लोग जिनका नेचुरल डेथ होता है, देखो कोई इंसान मरता है, ये इंसान मर गया, उसके कितने तरीके हो सकते हैं मरने के। एक्सीडेंट से मर सकता है, बीमारी से मर सकता है, और एक होता है नेचुरल डेथ। आपने कभी ध्यान दिया है कि नेचुरल डेथ जितना सिंपल है सुनने में उतना ही रहस्यमय भी है, क्योंकि नेचुरल डेथ नेचुरली होता है बिना किसी पेन के। अगर साइंटिफिक डायग्नोसिस किया जाए, कोई डिजीज नहीं निकला, इंसान नॉर्मल है, लेकिन उसका एज 120 है, ऐसे हैं बहुत सारे लोग, तो वो तो कभी भी मर सकता है सोते टाइम भी, क्योंकि एज हो गया है, अब सेल्स रेप्लिकेट नहीं हो पाएंगे। तो जो नेचुरल डेथ होता है, ऐसा कहते हैं लोग कि वो बहुत पीसफुली मरते हैं। बट इसके बारे में एक रहस्यमय बात यह है कि अकॉर्डिंग टू बहुत सारे थ्योरेटिकल बातें, जब मरता है कोई तो उसको जो कैरी करता है वो कभी कभी कैरी करते हुए, ये कोई स्टोरी है या फिर क्या है वो आप डिसाइड कर लो, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब सोल को कैरी किया जाता है तो अचानक से कभी कभी कैरी करते टाइम ही अचानक से ड्रॉप कर देता है वापस बॉडी में मरने के बाद। तो क्या आपने कभी इस चीज को सपने पे महसूस किया है? आपको लगता है कहीं आप गिर रहे हो? सोचा हूँ और डरना मत, ये बस बताते एक भी हैं, स्केरी हाँ, स्टोरी है बताते जस्ट तो फॉर है। एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट फैक्ट,
फेमस टीवी अपने शो भी गाँव- तारक अपने मेहता का भी गाँव उल्टा में है चश्मा कुछ। देखने हाँ, वाले हाँ, बहुत ये लोग तो ये नहीं जानते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है जेठालाल का, उसके जो बापू जी है जो कि एक ओल्ड मैन का रोल किए हैं, उनका जो एज है वो जेठालाल से भी अच्छा। 4 साल छोटा है। जी हाँ, देखो। अमित भट्ट का एज दिलीप जोशी से कौन 4 कौन साल लोग छोटा तारक है। मेहता इससे का हमें ये उल्टा पता चश्मा चलता देखते है हैं, वो कि लोग जो कमेंट एक्टिंग करेंगे। होती है, जो कला होती है, वही हम भी मेन चीज जाने होती है कौन- किसी कौन- टीवी हाँ, शो हम भी में। जाने मतलब कौन- कौन उनका देखते हैं। मेकअप, उनका और कौन एक्टिंग वो उनके बारे ऐसा में, उम्र करते के बारे में हैं कि जानते आपको थे, ये वो भी फील ही कमेंट नहीं करेंगे। होता है कि वो छोटे हैं। आपको लगेगा वो तो ओल्ड एज है बहुत। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि जितने भी मेटल्स हैं उसमें से सबसे डक्टाइल गोल्ड है। इतिहास में आपने सुना होगा कि जिस राजा के पास ज्यादा सोना होता था उसको उतना श्रेष्ठ माना जाता था। गोल्ड से ही किसी किंगडम के पावर के बारे में हमें पता चलता था। तो इतने सारे मेटल है, चांदी, सोना, तांबा, लोहा, गोल्ड ही ऐसा क्यों बना जिसका आगे जाके इतना वैल्यू हो गया? बाकी के कंपैरिजन में गोल्ड में ऐसा क्या खास है? तो मैं आपको बता दूं कि 1 ग्राम गोल्ड को, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड यानी 4-5 हजार रुपए का इतना सा गोल्ड आप लोगे तो उस 1 ग्राम गोल्ड को भी आप अगर आप एक वायर में बदलोगे तो वो 2 किलोमीटर तक अच्छा। स्ट्रेच हो जाएगा। ये इतना ज्यादा डक्टाइल है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी जो है बुगाटी की वेरॉन चिरॉन, ये सब कार का इतना प्राइस क्यों होता है भला? अगर इसमें स्टील यूज होता है तो हमारे जो नॉर्मल गाड़ियां होते हैं उसमें भी तो स्टील यूज होता है, लेकिन बात यह है कि एरोप्लेन्स में जो स्टील होता है वो टॉप ग्रेड का होता है, जैसे कि ग्रेड अच्छा। ए स्टील कहा जाता है, और कार्बन फाइबर का यूज होता है। तो वो जो एरोप्लेन का जो मटेरियल्स है वो नॉर्मल गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर वही एरोप्लेन वाले मेटल्स नॉर्मल गाड़ियों में यूज होने लगे तो हर कार करोड़ों में आने लगेगी। तो बुगाटी और जितने भी सुपर कार्स होते हैं इनमें कार्बन फाइबर और ए ग्रेड स्टील ये सब आपको देखने मिलेगा। बुगाटी वेरॉन ये जो गाड़ी है ये इंडिया में करीब 11 करोड़ से स्टार्ट होती 11 है, करोड़। लेकिन आपको पता है वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव नंबर प्लेट जो है, जिसका नंबर प्लेट में सिर्फ F1 लिखा रहेगा। जी आपने सही सुना, एक गाड़ी के आगे जो नंबर है वो सिर्फ F1 बस इतना ही है। तो ये जो है नंबर ये देख जो ओन कितने करता है महंगे इंसान, हैं। उसने 132 करोड़ करोड़ से रुपए में इसको नंबर। खरीदा था अपने बुगाटी वेरॉन के लिए। इसका मतलब गाड़ी गाड़ी की से कीमत से कईयों- 10 गुना ज्यादा कीमती। कईयों गुना तो ये जो ज्यादा। F1 नंबर प्लेट है ये है। नेक्स्ट फैक्ट, एरिया की बात करें तो हमारे विश्व में रशिया जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है, सेकंड में कनाडा आता है। तो कनाडा का पॉपुलेशन करीब 38 मिलियन है, यानी 3.8 करोड़ लोग वहां रहते हैं। और इंडिया में सिर्फ एनसीआर की बात की जाए यानी मिडिल वाला नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद ये एरिया सब आता है, तो इसी का पॉपुलेशन है 46 मिलियन यानी 4.6 करोड़। यानी विश्व के दूसरे सबसे बड़े कंट्री का जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हमारे भारत का एक छोटा सा एरिया एनसीआर का है। अगर आप विश्व के सबसे बड़े कंट्री रशिया का पॉपुलेशन देखोगे तो वो आएगा करीब 14 करोड़, और अपना जो एक स्टेट है उत्तर प्रदेश उसका पॉपुलेशन है 23 करोड़। इंडिया जो है यहाँ पे पूरे विश्व की नजर जो है वो इंडिया पे है। इंडिया का इकोनॉमी ग्रो होते रहेगा ये इसलिए प्रेडिक्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत है, और पॉपुलेशन जितनी होगी उतनी गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ते रहेगी, अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज। इसलिए एटलीस्ट 2050 तक इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी रहेगी, और इसलिए विदेश के लोग इंडिया के कंपनीज में पैसा लगाने के लिए अभी के टाइम पे बहुत इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का ये एक कोशिश रहेगी कि 2070 तक पूरे इंडिया में 100% इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रहे। और क्योंकि ये रिजर्व्स इंडिया में पाए गए हैं और जो लिथियम है वो बैटरीज में यूज होता है, लिथियम आयन बैटरीज में, और जितने भी इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हैं
वो सब में यूज होगा। तो एक कंट्री कितनी अमीर होगी ये वहां पे मौजूद रिसोर्सेज से तय होता है। जैसे कि अरब कंट्रीज में जब तेल की डिस्कवरी ह्यूज मात्रा में रही तो उनको पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में एक अपना एक एडवांटेज मिल गया, एक गॉड गिफ्टेड एडवांटेज आप कह सकते हो। तो इंडिया में भी ये जो लिथियम का डिपॉजिट मिला है ये एक फील्ड के लिए जो कि है इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इसमें बहुत चेंजेस लाएगी। नेक्स्ट फैक्ट, एक बर्ड है बी हमिंग बर्ड और ये विश्व की सबसे छोटी बर्ड मानी जाती है और इसके कुछ इमेजेस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। टोके गेको, ये जो क्रिएचर है इसको पेट बेबी डायनासोर भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटा सा है और ये हाथ में भी आ जाता है, लेकिन इसका जो शेप है वो डायनासोर की तरह है। नेक्स्ट फैक्ट, जो शेरशाह मूवी है जिसमें कि सिद्धार्थ और कियारा ने रोल प्ले किया है वो लेट परमवीर चक्र अवार्डी कैप्टन विक्रम बत्रा के लाइफ से इंस्पायर्ड है। उसमें एक सीन आता है जिसमें कि कैप्टन बत्रा अपने वाइफ को सिंदूर लगाते हैं अपने खून से। तो इस सीन को देख के बहुत लोगों के मन में ऑफ कोर्स ये थॉट उठेगा कि चलो मूवी का इमोशनल सीन है, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है ये तो मूवी रियल लाइफ पे बनी है ना। तो क्या है कि बहुत सारे रियल लाइफ घटना से इंस्पायर्ड जो मूवीज होती है उसमें बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं बहुत कुछ ताकि और अच्छे से एंटरटेनमेंट। लेकिन ये जो सीन है जिसमें कि सिंदूर के जगह खून से लगाया जाता है ये एक्चुअली में रियल लाइफ में जो उनकी वाइफ है उनसे कंफर्म किया गया था कि ये असल में हुआ था उनके साथ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई कुक्ड अप सीन नहीं था, ये रियल सीन था। नेक्स्ट फैक्ट, 1937 में एक सॉकर मैच चल रहा था लेकिन फॉग के चलते, कुहासा के चलते मैच को अचानक से बंद कर दिया गया क्योंकि ऑडियंस कुछ देख नहीं पा रही। गोलकीपर थे सैम बार्ट्रम। तो मैच क्या हुआ था कि उस टाइम कैंसिल हो गया था फॉग के चलते, लेकिन एक बहुत ही प्रचलित उस टाइम घटना हुई थी असल में कि जो गोलकीपर था वो खड़ा था बहुत देर तक। क्या हुआ कि सॉकर मैच खत्म हो गया, अनाउंस हो गया, ऑडियंस 5-10 मिनट के अंदर चली गई, सब कोई ग्राउंड से निकल गए, लेकिन इतना फॉग था कि कुछ दिख नहीं रहा था और वो गोलकीपर वहीं पे खड़ा था, वेट कर रहा था बॉल का। साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा था तब भी अपना गेम में वो लगा हुआ था। तो मैच कैंसिल होने के बाद, सब कोई के चले जाने के बाद 15 से 20 मिनट तक वो खड़े रह गया वहीं पे। जी हाँ, ये एक असल घटना है और इस घटना से रिलेटेड आप आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर 15-20 मिनट बाद पुलिस आता है और कहता है कि क्या कर रहा है, मैच कब के खत्म हो गया तो खड़ा क्यों है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है डे ड्रीमिंग के बारे में? डे ड्रीमिंग मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा इंटेंसली सोचते रहना, इसको डे ड्रीमिंग कहते हैं। बहुत सारे स्टडीज में ये पता चला है कि जो इंसान का ब्रेन है वो कभी कभी एक्सेसिवली डे ड्रीमिंग करने लगता है, मतलब खाली सोच के बहुत लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसका कारण आप जानते हो क्या होता है? सिंपल 2-3 वर्ड का कारण है एस्केपिंग द रियलिटी, यानी आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसको कि आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो उसको एस्केप करने के लिए ब्रेन डे ड्रीमिंग करने लगता है। तो सोचना और सिचुएशन को इमेजिन करना, डे ड्रीमिंग करना, ये तो नॉर्मल सी चीज है, लेकिन एक्सेसिव नहीं करना चाहिए इंसान को। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें इंसान बस उठता है, ब्रश करता है और रूम के कोने में जाके बैठ जाता है और सोचते सोचते अपना पूरा दिन व्यतीत करता है और फिर शाम को उठता है, खाना खाता है और बैठ के फिर सोचने लगता है। ऐसे भी लेवल का बीमारी होता है। फिर आप कहोगे कि ऐसा कैसे, वो अपने ऑफिस या फिर स्कूल ये सब तो जाता ही होगा ना। तो दिक्कत ये है कि ऐसा ज्यादातर उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो कि लोनली है। जैसे कि ओल्ड एज में 2 ओल्ड पर्सन रह रहे हैं, एक बूढ़ा एक बूढ़ी, उसके साथ कोई नहीं है, वो लोग भी बहुत सारे अननेसेसरी टेंशन लेने लगते हैं और कईयों का पूरा दिन सिर्फ सोचते हुए, डे ड्रीम करते हुए बीतता है। और जो लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो वहां जाने के बाद भी डे ड्रीम में लगे रहते हैं। बहुत लोग आपने ऐसा नोटिस किया होगा जो कि हमेशा अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, सोचते रहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि हिचकी का इंग्लिश टर्म क्या है? हिकअप। ऐसे करके आप जो करते हो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यॉर्निंग। पता ही होगा आपको क्या। लेकिन खाने के बाद जो ढकार आता है करके, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बर्प। जब कोई बच्चा किसी ग्लास से पाइप से कुछ पी रहा होता है तो पाइप से पीते वक्त जो आवाज आती है उसको क्या कहते हैं? स्लर्प। जब कोई दौड़ता है फिर दौड़ने के बाद रुकता है, इंग्लिश में नाम निकाल दे रहे हैं, तो ऐसे करके जो हाँफता है इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? PANT। पैंट, पैंट, पनौती।
ये जो वर्ड है इसका मीनिंग आप जानते ही होगे, जिसके प्रेजेंस पे या फिर जिसके साथ हमेशा बुरा होता है उसको पनौती कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पनौती का कोई ऑफिशियल इंग्लिश टर्म है क्या? तो हाँ है, इसको कहते हैं स्लीमेजल। नेक्स्ट फैक्ट, कंज्यूरिंग यूनिवर्स जो है मूवी का, उसमें आपने वेलक के बारे में सुना होगा, इस क्रीचर के बारे में। ये एक शैतान माना जाता है। इसके बारे में सर्च करोगे आप अगर इंटरनेट पे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि कंज्यूरिंग मूवी में था, लेकिन असल में इसका रियल स्पेलिंग VALAK नहीं है, ये तो फिक्शनल है। लेकिन जिस एंटिटी से ये इंस्पायर्ड है वो एक्चुअली में था, जिसका नाम था VALC। प्रोनाउंसिएशन सेम था वेलक, बट स्पेलिंग में लास्ट में C था। और बहुत पुरानी 15th सेंचुरी का एक किताब है, स्यूडो मोनार्किया डेमोनम, और इसमें इसका जिक्र है। और इसको लिखा था जॉन वेयर ने, जो कि उस समय के बहुत बड़े डेमोनोलॉजिस्ट थे। इस किताब में 69 अलग अलग क्रीचर्स के बारे में बताया गया था, और उसमें रिचुअल्स भी मेंशन था कि इनको कैसे कैद में किया जाए। तो इस किताब के हिसाब से ये, जिसका नाम लेने में भी अभी मुझे डर लग रहा है, एक्चुअल में मौजूद है। इसकी कहानी के हिसाब से, अब ये है कि नहीं वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो कंज्यूरिंग के राइटर्स थे वो इसी से उस कैरेक्टर को इंस्पायर किए थे। कंज्यूरिंग यूनिवर्स में ये सबसे डरावना कैरेक्टर है। ये जब एंटर करता है तो जो म्यूजिक बजता है उसके बारे में सोचोगे आप ना, तभी आप। तो ये था आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि नई वीडियो आपके फोन में सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो खत्म हो गई, लेकिन आपको ये बहुत नॉलेजफुल फैक्ट वीडियो था। आपको यहाँ पर वीडियो में दिख जाएगा कि जो इंडियन लग रहा था वो मतलब वो विदेशी निकला, और जो इंडियन लग रहा था मतलब विदेशी लग रहा था वो इंडियन निकला। और मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जैसे गांव में होता है, बहुत से आदमी मर जाते हैं या कोमा में चले जाते हैं, जब हाँ, तो लोग समझ नहीं पाते, जैसे सोचते हैं कि ये मर गया, अब क्या करें, अब इसका सब रोने गाने लगते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, उसके ये बाद कोमा वाला। लेकिन जब वो उठता है तो अपने ख्वाब में जो ये भी होता है, अभी गांव में एक जन हुआ था, तो बहुत पहले हुआ था, वो बता रहे पहले ले जाकर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो उसके बाद आगे करना चाहिए उसके बारे में। ऐसे बहुत खतरनाक बीमारी होती है कोमा में चले जाना, जैसे बहुत ढेर समय देखिए 22 साल तक कोमा में था और ये बंदा, और तो उसके बाद जाकर कहीं होश आया था इसे। और दूसरी बात, जो थिंकिंग वाला मतलब जो सोचने वाला, बहुत ये भी एक बीमारी के रूप में बताए हैं। और एक ब्लड जो ग्रुप है वो EMM ऐसा कुछ नाम था उसका। उस ब्लड ग्रुप को तो हमने सुना ही नहीं था, लेकिन हम भी नहीं सुने। हाँ, तो अगर आप लोगों ने सुना है तो कमेंट करना। और जो एक फिल्म थी जो बहुत हॉरर टाइप की, आप उसमें नन के रूप में, मतलब एक नन के रूप में, बहुत ही डरावनी फिल्म थी, उसके बारे में बताया है, उसके बारे में फैक्ट बताए हैं। तो यही सब थे। आपके लिए आशा करता हूँ कि नॉलेजफुल वीडियो रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और हम लोग आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा। हाँ, कमेंट जरूर करिएगा ये वीडियो कैसी लगी। तो इसके बाद मैं आप सबको और ऐसे वीडियो लाता रहूंगा, जिससे आप सबको मनोरंजन हो और हमारा भी जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे। धन्यवाद।